मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, बुरी नजर अगर किसी को लग जाती है ना, तो कसम से बोल रहा हूं कि उसका कुछ ना कुछ यहां पे गड़बड़ होता ही होता है। बेचारा टर स्टेगन लिटरली अब 3 महीने के लिए यहां पे निकल रहा है। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे आप लोग बॉयज? आज हमारे पास बार्सिलोना से रिलेटेड बहुत ही खतरनाक न्यूज है। वाई बार्सिलोना इज सच अ ड्रामेटिक क्लब। आई नो सब चीज बढ़िया तो चल रहा है, लेकिन इतना ड्रामा, हर एक छोटी छोटी चीज को लेकर यहाँ पे इतना ड्रामा हो रहा है। लिटरली जापान टूर से रिलेटेड इतना ड्रामा है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। टर स्टेगन को आप सबने बुरी नजर लगा दी, मैंने भी नजर लगा दी यार। बेचारा टर स्टेगन वाला अच्छा बोला यहाँ से निकलता है, लेकिन अब उसका यहाँ पे लग चुका है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड बॉयज यहाँ पे दो बहुत खतरनाक न्यूज है, दो ट्रांसफर न्यूज इनफैक्ट, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन बॉयज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हो, 3000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच बॉयज। बहुत जल्द मैं गिव अवे भी करूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना बॉयज टू बी अ पार्ट ऑफ द गिव अवे। एंड बॉयज आप लोग सपोर्ट तो करते ही रहते हो, तो जस्ट यार लाइक कर देना अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। नाउ बॉयज लेट्स स्टार्ट विद टर स्टेगन। सबसे पहले कि भाई टर स्टेगन का एक्चुअली में हुआ क्या है और उसका क्या बेनिफिट्स होता है यहाँ पे बार्सिलोना को। देखो बॉयज, टर स्टेगन अभी 3 महीने के लिए यहाँ पे एक इंजरी का सर्जरी करा रहा है, ठीक है। उसको बैक में कुछ इश्यूज थे, ऑल्दो वो एकदम ठीक ठाक हो गया था यहाँ पे, बिकॉज हम लोग को याद है मोनाको वाले गेम में उसको इंजरी हुई थी और वो सब चीज़ हुआ था मोनाको वाले गेम के बाद इनफैक्ट। तो उसके बाद से वो अभी आया था, लेकिन अभी भी उसको ना बैक में कुछ यहाँ पे इश्यूज थे जिसको उसको ठीक करना है, और अगर वो उसको ठीक नहीं करेगा तो उसको लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि स्पेसिफिकली यहाँ पे टर स्टेगन ने खुद बोला है कि वो 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे आउट होगा, जिसका ये मतलब होता है कि बार्सिलोना उसका जो सैलरी है, उसका जो वेज बिल है, उसको थोड़ा यहाँ पे यूज कर सकती है टू रजिस्टर अदर प्लेयर्स। नाउ द थिंग इज कि टर स्टेगन सिर्फ 3 महीने के लिए जा रहा है, ठीक है, 3 मंथ्स बेसिकली, स्पेसिफिकली जितना उसने बोला है यहाँ पे। द थिंग इज कि अगर वो 4 महीने के लिए जाता ना, तब बार्सिलोना अराउंड उसका 80% से ज्यादा सैलरी यहाँ पे यूज कर सकती थी। क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ 3 महीने के लिए जा रहा है, तो बार्सिलोना सिर्फ अराउंड 20% यहाँ पे यूज कर सकती है। मिनिमम एक प्लेयर को 4 महीने के लिए आउट होना पड़ेगा, तब जाके एक क्लब उसका मोर देन 80% ऑफ सैलरी, उसका वेज बिल यूज कर सकता है टू रजिस्टर न्यू प्लेयर्स और उसका टू अकोमोडेट न्यू प्लेयर्स बेसिकली। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे दिक्कत निकल के आ गया है। अब दिस इज बैड लक, दिस इज गुड थिंग, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर 1 महीना और यहाँ पे टर स्टेगन इंजर्ड होता, ज्यादा मतलब इंजर्ड क्या, रिकवरी में उसको सर्जरी वगैरह करके लगता है, उसको 1 महीना और रखता है यहाँ पे रिकवरी में, देन यहाँ पे बार्सिलोना आराम से जोआन गार्सिया, रैशफोर्ड, ये लोग सबको आराम से रजिस्टर भी कर लेते। एब्सोल्यूट ड्रामा। ये है क्या, 1 महीना का लेके इतना यहाँ पे बेकार में यहाँ पे झमेला हो गया। बट नेवरदलेस टर स्टेगन भैया, अभी देखो ये क्लियर हो चुका है कि टर स्टेगन यहाँ पे क्लब नहीं छोड़ के जाने वाला है। जितना भी हम लोग को स्पेकुलेशन था कि भाई टर स्टेगन सोचेगा वर्ल्ड कप ईयर है, ये है वो है, तो वो हो सकता है यहाँ पे छोड़ के निकल जाए, लेकिन नहीं बॉयज, टर स्टेगन नहीं छोड़ के जाने वाला है। तो अपना ख्वाब हम लोग नहीं देख सकते कि भाई हम लोग ये प्लेयर लेके आएंगे, वो प्लेयर लेके आएंगे, कुछ भी करेंगे, रजिस्टर वगैरह कर लेंगे, नहीं, अब नहीं कर सकते हम लोग और कुछ, कि टर स्टेगन यहाँ पे नहीं छोड़ के जाएगा। वो अभी यहाँ पे अपना सर्जरी वर्जरी कराएगा, रिकवरी करके वापस बार्सिलोना में ही यहाँ पे आएगा। तो टर स्टेगन इज नॉट लीविंग। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, लेकिन बॉयज उसको स्पीडी रिकवरी हो जाए, हम लोग को उसको विश करना चाहिए बॉयज। अभी भी हमारा प्लेयर है, हमारा लेजेंड है, तो उसको सब ये नहीं कि जाके उसका इंस्टाग्राम में ये भाग जा नल्ले, ये सब कोई लिखेगा नहीं। एनीवेज बॉयज, टर स्टेगन का न्यूज़ होता है ये। नाउ बॉयज, अब एक और यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है बार्सिलोना में। बार्सिलोना खुद नहीं किया ये ड्रामा, बहुत टाइम बाद कोई किसी और के थ्रू यहाँ पे ड्रामा हुआ है। बार्सिलोना का जो जापान टूर था यहाँ पे, इसको लेके जो बवाल मच रहा है। अब देखो बेसिकली क्या था कि बार्सिलोना को जाना था जापान, विसेल कोबे वगैरह से वो लोग का मैच था प्री सीजन का, जैसे मैं आपको बता रहा था, आप लोग को भी पता ही होगा 27 को ये मैच खेले जाने वाला था। प्लेयर वगैरह लोग सब रेडी थे कि भाई प्री सीजन में जाएंगे, हांसी फ्लिक को अपना जलवा दिखाएंगे और उसके बाद फर्स्ट टीम में आ जाएंगे, घुस जाएंगे। लामाशिया का प्लेयर लोग भी यही सोच रहा था, हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई रैशफोर्ड को लेके जाएगा हांसी फ्लिक, रैशफोर्ड खेलेगा वेलेगा, कुछ यहाँ पे ग्लिम्स दिखाएगा अपना किस टाइप का खेल सकता है। नाउ द थिंग इज कि यार वहाँ पे जो विसेल कोबे जो के अगेंस्ट जो मैच था, उसको जो यहाँ पे स्पॉन्सर करा रहा था जो लोग कंपनी लोग, वो कंपनी लोग ने कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया और फंड्स वहाँ पे भेजे नहीं। तो देखो बेसिकली क्या होता है, अगर कहीं पे भी टूर वगैरह खेलने जाती है कोई बड़ी टीम, 3-4 टीम का टूर होता है कोई भी कंट्री में, तो कुछ कंपनीज होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं जो एडवर्टीजमेंट के लिए और वो सब चीज़ के लिए ना स्पॉन्सर करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत पैसे पूसे यहाँ पे लगते हैं मैचेस होस्ट कराने में, टीम लोग को बुलाने में, टीम लोग को उसका पैसे पूसे देने में कि भाई तुम लोग आके खेलो यहाँ पे, बहुत यहाँ पे पैसे लगते हैं। द थिंग इज जो कंपनी जो स्पॉन्सर करी थी ये सब चीज़ें, उन लोगों ने टाइम पे फंड्स यहाँ पे नहीं दिए, कुछ वहाँ पे
फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ वहाँ पे कर दिए, बेसिकली फॉर्ज करके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट दे दिए और कुछ वहाँ पे घपला किया उन लोगों ने, तो बेसिकली फंड्स नहीं पहुंचे, तो ये मैच होना यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। नाउ द थिंग इज कि वहाँ पे आपको याद होगा कि बार्सिलोना की पहले एक स्पॉन्सर हुआ करता था राकुटेन बोल के, हम लोग का जर्सी में एकदम बीच में राकुटेन लिखा होता था, आप लोग को तो याद ही होगा, राकुटेन था स्पॉन्सर। तो राकुटेन जो कंपनी है वो बोल रही है कि नहीं, हम लोग जो आप लोग आ जाओ जापान, यहाँ पे हम लोग जो है स्पॉन्सर कर देंगे इस चीज़ को। तो राकुटेन इस चीज़ को टेक केयर कर रही थी फिलहाल, तो उसी में अभी सब चल रहा था। बोला जा रहा था बार्सिलोना के प्लेयर्स जो है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, तब उस टाइम पे यहाँ पे अभी बार्सिलोना के प्लेयर्स निकलने वाले थे, लेकिन फिर भी अभी उसको होल्ड पे कर दिया गया है। बार्सिलोना पूरा कंफर्म कर लेगी वो लोगों को परफेक्टली कहाँ जाना है, क्या करना है, सब चीज़ क्या करना है, और उसके बाद वो लोग वहाँ पे जाएंगे। अभी भी बार्सिलोना के प्लेयर्स यहाँ से निकले नहीं है, हो सकता है कल जब तक आपको ये वीडियो देखने मिले उस टाइम तक फ्लाइट वगैरह में बार्सिलोना के प्लेयर्स निकल जाए, लेकिन अभी मामला थोड़ा ऊपर नीचे है। बट द थिंग इज क्लियर, हो जाएगा, जापान टूर पूरा कैंसिल नहीं होगा, हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कुछ यहाँ पे बस फंड्स वगैरह थोड़ा एलोकेट जैसी हो जाएगा, ये काम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन ड्रामा बहुत हुआ पूरा दिन में कि ये टूर कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ड्रामा बेकार में यहाँ पे बहुत हुआ। लेकिन एनीवेज बॉयज, देखते हैं अब यहाँ पे जापान टूर का क्या होता है। नाउ बॉयज लेट्स मूव टू द खतरनाक न्यूज़। यहाँ पे 2 ट्रांसफर न्यूज़ क्या चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अलेक्जेंडर इसाक यहाँ पे अब न्यूकासल छोड़ने जाने मांग रहा है। उफ बॉयज, ये क्या ड्रामा हो गया। एक हफ्ते पहले अगर यहाँ पे इसाक ने ये बात बोली होती, लिवरपूल एकेटिके को छोड़ के इसाक के लिए पूरा अच्छा से परस्यू कर लेता, लेकिन इसाक तभी बोलता है इस चीज को जब यहाँ पे एकेटिके लिवरपूल के लिए साइन कर चुका है, पूरा डील वगैरह हो गया है, कंफर्म हो गया, एकेटिके पहुंच गया, तब ये बात जाके इसाक यहाँ पे बोला है कि भाई मुझे न्यूकासल यहाँ पे छोड़ना है। नाउ द थिंग इज कि न्यूकासल देखो क्या सपने देख रही थी वो लोग। न्यूकासल भाई एकेटिके को भी ले आएंगे, इसाक भी है, 4-4-2 खिलाएंगे, पूरा माहौल पूरा वेवी हो जाएगा। अब बेचारा लोग क्या खिलाएंगे, 5-5-0 खिलाएंगे बिना स्ट्राइकर के। लेकिन एनीवेज अब इसाक यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे जाने मांग रहा है न्यूकासल को। उफ, बार्सिलोना 1 साल बाद ये चीज़ होती ना, मैं कसम से बोलता बार्सिलोना पूरा पीछे लग जाते, क्योंकि अभी तो हमने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है जितना करना था, अभी हम लोग साइन भी नहीं कर सकते इसाक को। देयर इज नो प्रॉब्लम थिंकिंग अबाउट इट अंटिल अनलेस कोई बहुत खतरनाक लेवल का हम लोग सेल कर देते हैं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन में तो हम लोग का बहुत खतरनाक लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसाक का सैलरी इज़ वेरी वेरी हाई। एंड दूसरा चीज़ बॉयज, बाकी जो क्लब्स भी थे ना, वो लोग ने भी अपना स्ट्राइकर यहाँ पे ठीक ठाक कर लिया। जैसे आर्सेनल यहाँ पे ग्योकेरेश को लेके आ गई है, लिवरपूल एकेटिके को लेके आ गए हैं, चेल्सी ने भी अपना जॉ पेड्रो वगैरह खरीद लिया, चेल्सी इज नॉट इंटरेस्टेड यहाँ पे, सिटी को तो चाहिए नहीं, हालैंड है वहाँ पे। नाउ द थिंग इज कि एक क्लब बचता है जहाँ इसाक थोड़ा यहाँ पे मूव कर सकता है, जो थोड़ा यहाँ पे इशू है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर इसाक को ले लेते हैं देन इट विल बी वेरी गुड फॉर देम, लेकिन इसाक का करियर का क्या होगा उसके बाद मुझे ये नहीं पता, उसका गारंटी मेरे पास नहीं है। नाउ द थिंग इज बॉयज कि एक और क्लब है जो यहाँ पे इसाक को बहुत लेने को परस्यू कर रहे थे, हम सबको जैसे पता है, वो है लिवरपूल यहाँ पे। लेकिन लिवरपूल ऑलरेडी 300 मिलियन यहाँ पे खर्चा कर चुके हैं ट्रांसफर मार्केट में। अब बोला जा रहा है कि लिवरपूल अगर यहाँ पे लुइस डियाज को एक अच्छे प्राइस में यहाँ पे सेल कर देते हैं, क्योंकि बायन भी लगे हुए हैं, बायन एक और बिड मारने वाले उसके लिए, एक अच्छे प्राइस पे सेल कर देते हैं, देन वी माइट सी लिवरपूल ऑल्सो बाइंग इसाक यहाँ पे। ऑल्दो बहुत महंगा पड़ेगा, 120 मिलियन तक पड़ सकता है इसाक यहाँ पे, बिकॉज अब इसाक जब छोड़ के जाने मांग रहे हैं ना, तो न्यूकासल भी थोड़ा उसके लिए नेगोशिएट करने को बैठ जाएगी, तो समझ लो 120 मिलियन यहाँ पे इसाक का प्राइस हो जाता है। अगर लुइस डियाज यहाँ पे 75 मिलियन 80 मिलियन तक भी बिक जाता है ना, देन आई थिंक यहाँ पे लिवरपूल उसके पीछे जा सकती है। लिवरपूल इज द ओनली टीम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो एक्टिवली इसाक के लिए यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और वो लोग उसको प्लान्स बना रहे हैं कि अगर कुछ करके उसको लेके आ सकते हैं। वही चीज़ है कि यार फिर 2 वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर आपके पास हो जाएंगे, अब आपको डबल स्ट्राइकर फॉर्मेशन वगैरह खिलाना होगा, बट टू सम एक्सटेंट दिस इज अ वेरी गुड हेडेक दैट आर्ने स्लॉट विल हैव कि भाई ठीक है इसाक, माय गुडनेस, सला राइट पे, ओ माय गुडनेस, और उन लोग सबका किंग लॉर्ड डार्विन नूनेस को तो हटा ही देंगे वो लोग। लेकिन एनीवेज अगर लिवरपूल इसको पुल ऑफ कर लेते हैं, अगर लिवरपूल यहाँ पे इसाक को खरीद लेते हैं, माय गुडनेस बॉयज, माय गुडनेस, लिवरपूल इज मूविंग क्रेजी, इट विल बी एब्सोल्यूट मैडनेस। लेकिन अभी समझ लो कुछ कंफर्म नहीं है यहाँ पे, इसाक न्यूकासल को छोड़ने मांग रहा है। अब यहाँ पे बॉयज एक और न्यूज़ है यहाँ पे कि बेंजामिन सेस्को भी यहाँ पे लेप्जिग छोड़ने मांग रहा है। बेंजामिन सेस्को और लेप्जिग का यहाँ पे एक जेंटलमैन्स अग्रीमेंट है कि अगर 70 to 80 मिलियन का कोई ऑफर आता है विद 5 to 10 मिलियन यहाँ पे एड ऑन्स, लेप्जिग उसको बेंजामिन सेस्को को जाने देगी। बेंजामिन सेस्को इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्राइकर बॉयज, ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मतलब
21-22 साल में तुमको उस लेवल का स्ट्राइकर मिला है विद दैट मैच्योर फिनिशिंग, विद दैट मैच्योर एक्सपीरियंस, ही इज एब्सोल्यूट बॉलर बॉयज, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। नाउ द थिंग इज सेस्को के पीछे यहाँ पे न्यूकासल थोड़ा टैब्स रख रही है कि अगर इसाक यहाँ पे निकलेगा तब न्यूकासल उसको वहाँ पे लेके आ सकते हैं और अपना इसाक को रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये बेसिकली अभी चल रहा है। बाकी कोई टीम अभी फिलहाल उतना इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि सबके स्ट्राइकर यहाँ पे ठीक ठाक हो चुके हैं, सिर्फ यूनाइटेड ही अपना लोटा लेके बैठा हुआ है यहाँ पे। तो देखते हैं बॉयज उसमें क्या होगा। एंड बॉयज दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को ही पेंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच बॉयज, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लग रहा है, लिवरपूल इसाक को भी ले लेगी? ये तो क्रेजी हो जाएगा बॉयज, लिटरली किसी जगह। एनीवेज बॉयज मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।